हेलो अस्सलाम डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जो कि परसेंटेज और रेशो को डिस्कस करना। इनके क्वेश्चंस जो भी आईटी गवर्नर जो टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि उन्होंने उस वेबसाइट से लिए हैं। मैंने भी उसी वेबसाइट से ये क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आने वाले टेस्टों में मेरे अंदाजे के मुताबिक ये क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इन्होंने पाक MCQ से जो भी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, परसेंटेज के या जो भी वर्क टाइम के इन्होंने लिए हैं उसी वेबसाइट से उन्होंने लिए हैं। तो लेट्स बिगिन, चलते हैं उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन अ प्लॉट इज़ सॉल्व्ड फॉर RS 18,700 का, द ऑनर लॉसेस 15%। अगर एक प्लाट को जो कि 18,700 में बेचा जाता है और उस पर मालिक को जो ना 15% का नुकसान होता है, एट वाट प्राइस द मस्ट बी प्लाट टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। यानी कि अब ये प्लाट कितने में बेचा जाए ताकि उस मालिक को जो ना 15% दोबारा से हासिल हो सके, यानी कि जो उसे लॉस हुआ है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसे जो 50% यानी कि लॉस हुआ है, यानी कि आप 100 में से 100% में से आप माइनस करेंगे 15%, तो आपके पास 85% बनेगा। तो आप नीचे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 100 इसलिए लिखेंगे, अच्छा यानी कि कोई चीज़ 100 की थी तो 100% की थी, उसमें 85% की बेची है, यानी कि 15% उसने लॉस किया। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 85 को भी 5 से डिवाइड करेंगे और 100 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 17/20, यानी कि आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गई, यानी कि 17/20। अब यानी कि अगर कोई चीज़ 20 की थी, उसने 17 की बेची, यानी कि कितने का नुकसान लॉस किया, तो यानी कि 3 का लॉस किया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप जो है यानी कि 17 जो कि किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 18,700 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा 1100। ये 1100 जो कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो रियल वैल्यू है हमारे पास, यानी कि 20 की चीज़ थी, उसने 17 की बेची है, तो 3 का उसे नुकसान तो हुआ है ना। तो अब ये 1100 की, यानी कि ये इसके पास 1 यूनिट की इसे वैल्यू मिली है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 22,000 वैल्यू आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि अब यानी कि 15% से गेन करनी है, तो आप 100 में से 15% यानी कि ऐड करेंगे। पहले माइनस किया था क्योंकि उसे लॉस हुआ था, अब क्या करेंगे 15% यानी कि ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा 115, यानी कि 115। तो आप नीचे लिखेंगे 100, ये परसेंटेज। आप इसको वही तरीका, यानी कि आप 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 23/20। अब ये प्लाट कितने का था, मसलन ये 20 का था, इसने 23 में बेचना है इसको, यानी कि 23 में बेचेगा, तभी से जो से वो परसेंटेज जो लॉस हुई है उसे 15% वो गेन हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या था, 22,000। ये 22,000 ये आप लिख लें। आप इसको 20 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 0 में से 0 गया, आप इसको डिवाइड करेंगे 1, उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे 1 और 0 में से 0 ये आप ऐड करेंगे, यानी कि 23 को इंटू करेंगे आप, यानी कि 1100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगा। यानी कि आप इसे अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, तो हमारे पास वरना वैल्यू मिलेगा 25,300। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यानी कि आप देख लें, आप इसको कर सकते हैं 1100 लिख सकते हैं, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0033, उसके बाद ये 0022। आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा ये 0 में से 0 ये 3, उसके बाद आपके पास 5, उसके बाद ये 2, यानी कि 25,300 का ये प्लाट बेचेगा, तो इसे 15% यानी कि वो गेन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अहमद परचेज अ वॉच फॉर 600 रुपीज़, यानी कि 600 रुपये में वो वॉच ख़रीदता है एंड पे 15% सेल्स टैक्स, यानी कि उस पर ही वो 15% का टैक्स अदा करता है। द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज, यानी कि उसने टोटल अमाउंट कितना दिया परचेजिंग के दौरान। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, वही तरीका है, वही पैटर्न है, आपको किसी लंबे प्रोसेस को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको वे बता रहा हूँ, यानी कि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 15% उसे सेल्स टैक्स अदा करना पड़ा। तो आप इसको 15% लिखेंगे, उसके बाद आप 100 लिखेंगे। तो आप इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसके दो तरीके हैं, जो पिछले हमने ये हिसाब किए हैं, इसके भी दो तरीके हैं, मगर अगर मैं दूसरा तरीका किसी और क्वेश्चन में समझाऊंगा, अगर वो मैं समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको फिर डिफ़िकल्टी होगी। ये दूसरा तरीका हमारे पास है। अब पहले मैं ऐड कर रहा था, यानी कि अब यहाँ पर भी 100 में से ऐड करना है, मगर इसको 15/100 लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3/20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यानी कि वो किसको शो कर रहा है, यानी कि ये जो शो कर रहा है हमारे पास 3/20, ये फ्रैक्शन है। अब हमारे पास उस घड़ी की कितनी कीमत थी, 600 रुपये। आप 600 को यहाँ पर लिखेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे। 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, उसके बाद यहाँ पर बचा 60, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 बचेगा। अब ये 3 और ये 30 जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 वैल्यू आएगा, यानी कि 3 और इंटू 33 करेंगे तो हमारे पास 90 वैल्यू आएगा। ये 90 ऐड करेंगे किसमें, 600 में से। 600 यानी कि 600 में से हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, यानी कि 690 रुपये, यानी कि उसने 15% टैक्स दिया, तो ये 690 हमारा वैल्यू बनता है। आप इस तरीके से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई मसला नहीं है। ये भी इजी तरीका है, वो भी इजी तरीका है, मगर आपको पॉइंट्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं लाना। अगर पॉइंट्स में लाओगे तो आपको क्वेश्चन जो ना लेंदी हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये पॉपुलेशन का है, यानी कि परसेंटेज का है। इसमें लिखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज फ्राम 1,75,000 से जो कि 2,62,500 तक बढ़ जाती है, यानी कि एक शहर की जो कि पॉपुलेशन है 1,75,000 से लेकर जो है 2,62,500 हो जाती है एंड डिके, यानी कि 10 सालों में। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ पर ईयर। तो हमें बताएं कि हर साल पॉपुलेशन की जो इंक्रीज़ है कितनी बढ़ती जा रही है, तो वो हमें मालूम करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे 1 लाख, जो कि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 2,62,500। उसके बाद आप लिखेंगे 1,75,000 पूरे लिखेंगे। आप इनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनता है, देखते हैं। अच्छा, इसे माइनस करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा 87,500, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 87,500 का। अब देखते हैं, हमें परसेंटेज चाहिए, तो हम इसको यानी कि कितनी परसेंटेज हर साल बढ़ती है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप जो ना सबसे पहले आप परसेंटेज लेंगे। परसेंटेज यानी कि हमसे पूछ रहा है तो आप 100 लेंगे। उसके बाद यानी कि अपान में 100 लेंगे आप, जो कि कितने इसके पास हैं, कितना हमारे पास ये वैल्यू मिला है, यानी कि 87,500। आप इसको यानी कि डिफरेंस जो निकला है, और अभी पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, 1,75,000। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इजी आपको समझाने के लिए, यानी कि परसेंटेज अपान 100 और इज इक्वल टू 87,500 और अपान में 1,75,000 आप लिखेंगे। यहाँ पे ये जो कि 100 जो कि डिवाइड कर रहा है परसेंटेज को, उस साइड पे आप जाएंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि इससे 87,500 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये परसेंटेज हमारे पास बन गई। उसके बाद 87,500 इंटू आप 100 करेंगे।
उसके बाद आप ये इसको 1 लाख जो कि 75,000 हमारे पास हैं इसको लिखेंगे। ये 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया और 0 में से 0 गया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगा, थोड़ा आप इसको डिवाइड करेंगे तो लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन के, यानी कि कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं आप। अच्छा, इसको दोस्तों आप डिवाइड करेंगे, मैंने तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। अब यानी कि 10 सालों में 50% यानी कि बढ़ गई पॉपुलेशन, क्योंकि डिके का मतलब होता है 10 साल। अब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगी कितनी, ये जो लिखी हुई है यानी कि 5%। ये 5% हर साल के लिए और 10 सालों के लिए 50% बढ़ गया है। यानी कि आप इसको ऐड करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस क्या था, इन दोनों के बीच में ये निकाला है ना मैंने डिफरेंस, ये कितने साल का है, 10 साल का है। यानी कि 10 साल में पॉपुलेशन डबल हो गई है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो भी रेशो के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलते हैं। अच्छा, रेशो के क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं। इसमें लिखा है कि इफ़, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये छोटा है, वो x रेशो y, ठीक है, ये इज इक्वल लिखा है 2:3। उसके बाद इन्होंने कामा दिया, y रेशो z इज इक्वल किसके बराबर है, 4:5। और फाइंड कह रहा है कि आप फाइंड करो, किसको फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है x रेशो y रेशो z, यानी कि x और y और z के बीच में क्या रेशो बनता है, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले हमें जो पूछ रहा है हम उसे लिखेंगे x रेशो y रेशो और उसके बाद z रेशो। अब हमारे पास x यानी कि x और y का रेशो क्या दिया हुआ है, 2:3। तो ये हमारे पास x है, ये y है। आप x की जगह 2 लिखेंगे और y की जगह 3 लिखेंगे, तो ये हमारे पास रेशो हो गया। अब हमारे पास y और z क्या रेशो है, y हमारे पास क्या है 4, तो हम नीचे लिखेंगे 4 इसको। उसके बाद z क्या के किसके बराबर है, 5 के, तो हम 5 रेशो रखेंगे। ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस है, यानी कि z के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जो बाजू वाला नंबर है यानी कि साइड वाला नंबर है वो इसके साथ लिखेंगे, यानी कि 3 लिखेंगे। अब नीचे इसके x के कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस पर कि साइड राइट साइड पे क्या है 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। लेफ़्ट साइड पे कुछ भी नहीं था इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 और उसके बाद हमारे पास हो गया 12, उसके बाद हमारे पास हो गया 15। तो ये हमारा आंसर बन गया, यानी कि x y z का जो रेशो बनता है इस तरह बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा है, ये भी रेशो प्रोपोर्शन के हैं। इसमें लिखा था रेशो ऑफ 2 नंबर a एंड b इज़ 3:5, ठीक है। If 2 is added the both number, ठीक, the ratio becomes 2:3, find the b। तो हमें b का वैल्यू मालूम कर रहा है। तो हमारे पास अगर a और b लिखा हुआ है, ठीक है, ये उसका रेशो क्या दिया हुआ है हमारे पास 3:5। अब ये कह रहा है कि अगर इनमें से हम क्या ऐड करें, 2 ऐड करते हैं, ये लिखा हुआ है ना, इफ़ 2 इज़ एडेड बोथ साइड, तो हम इसको लेंगे 3x रेशो 5x। अब ये कह रहा है कि दोनों साइडों पे हमने 2 ऐड करना है, यानी कि 3x + 2 रेशो, उसके बाद 5x + रेशो। यहाँ पे दोनों साइडों पे बोल रहा था कि 2 ऐड करना है। उसके बाद उनका रेशो क्या बन जाता है 2:3। तो हमें अब क्या करें, फाइंड करें b का वैल्यू। तो हमारे पास b तो ये, यानी कि 5x + 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप इसको डिवाइड यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, यानी कि 3x + 2 अपान में हम लिखेंगे 5x + 2 और इज इक्वल में लिखेंगे 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इज इक्वल के जो यानी कि 3 जो है इसको मल्टीप्लाई करेगा और जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि इज इक्वल के
यानी कि इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, अगर जो हमारे पास 2 है तो ये 5x प्लस को ये मल्टीप्लाई करेगा। तो हम इसको लिखते हैं 3 हमारे पास ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल हमारे पास क्या 2 इंटू 5x प्लस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 10x प्लस 4 आएगा। जो x के टर्म में हम साथ में लिखेंगे और जो हम अब क्या करेंगे 4 को इधर लाएंगे और 9 को उस साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास 10x माइनस 9 होगा, 9x होगा। उसके बाद हम लिखेंगे 6 माइनस 4। तो हमारे पास x किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास b का वैल्यू पूछ रहा है। b हमारे पास क्या था ये आप देख लें 5x था, ये हमारे पास लिखा हुआ है 5x। तो आप x का वैल्यू 2 है तो आप लिखेंगे 5 इंटू 2, तो हमारे पास 10 हो गया वैल्यू, यानी कि b का वैल्यू हमारे पास 10। अगर इसी तरह हमसे a का वैल्यू पूछता तो हम 3x लिखते, उसके बाद x का वैल्यू क्या है 2 है तो 3 इंटू 2 करते तो हमारे पास 6 आ जाता b का वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू। इसी तरह से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको इस तरह से ही ये ट्रिक के थ्रू जो है याद करने मेरे हिसाब से इंशाल्लाह यही क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इसको थोड़ा रिपीट करेंगे, आप इनको थोड़ा लिखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन क्लास द रेशो ऑफ मेन टू वुमेन इज़ 3:5। यानी कि किसी क्लास में जो कि मर्दों और औरतों का जो रेशो है 3:5 है। इफ़ द क्लास हैज़ 24 पीपल्स इन इट, हाउ मैनी आर वुमेन्स। यानी कि अगर पूरी क्लास में 24 लोग हैं तो बताएं कि औरतों का तादाद कितना है। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें मेल लिखना है, m से रेशो वुमेन लिखना है, ठीक है। अब उनका रेशो क्या है 3:5 है, यानी कि अगर 3 जो कि मेन है तो 5 वुमेन्स हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, हमें मिला हुआ है 24, टोटल कितनी तादाद है तो आप इसको ऐड करेंगे, यानी कि 3 + 5 जो कि किसको शो कर रहा है 25 को, यानी कि 25 टोटल तादाद है। तो हम इसको क्या करेंगे x लेंगे, तो हम इसको 8x लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या बन गया, इसको भी आप x ले लेते 3x, उसके बाद 5x, इनको ऐड करने से 8x बन गया। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आएगा 22/24/8 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या हो गया 3। अब हमारे पास ये मेन थे 3x और हमारे पास वुमेन्स की थी 5x। तो ये हम लिखेंगे MW और इसके बाद 3x, ठीक है, रेशो 5x। तो हमारे पास x का वैल्यू 3 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है वुमेन्स की तादाद कितनी है, तो आप लिखेंगे 5x लिखेंगे। उसके बाद आप x की जगह क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो 5 × 3 आपके पास कितने होंगे 15 जो कि औरतें हैं। अगर इस तरह मर्द आपसे यानी कि पूछता तो आपने 3 करना था, 3x × 3 × 3 करना था, तो आपने 9 यानी कि टोटल जो कि मर्द हजरात की तादाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है बैग कंटेंट्स 50 पैसा, ठीक है। उसके बाद 1 रुपीज़, उसके बाद 2 रुपीज़ कॉइन्स इन द रेशो 2:5:8 रेशो। यानी कि एक बैग में 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपये के भी सिक्के और 2 रुपये के भी सिक्के हैं। उनका रेशो क्या है 2, 5 और 8 है। द टोटल अमाउंट इज़, यानी कि टोटल उसका अमाउंट कितना बनता है 352 बनता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने कॉइन्स के उस बैग में, तो इससे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगर 50 पैसा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे P से पैसा, उसके बाद रेशो, उसके बाद 1 रुपीज़ R से शो करेंगे, उसके बाद रेशो हमारे पास 2 रुपीज़ R से शो करेंगे। अब इसको हमारे पास रेशो क्या दिया हुआ है, यानी कि उसमें जो कॉइन्स का रेशो है 2 रेशो, उसके बाद 5 रेशो, उसके बाद 8 रेशो हमारे पास है।
अब क्या करेंगे, ये हमारे पास x के टर्म में लेंगे, हम इसको लेंगे यानी कि 50 पैसा रेशो 1 रुपीज़ और रेशो 2 रुपीज़ हमारे पास हो गया। तो इसको हम लेंगे 2x, उसके बाद हम लेंगे 5x, उसके बाद हम लेंगे 8x। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100x हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 5x रेशो 5x हो गया। और इसके बाद इसको 2 से करेंगे तो हमारे पास 16x हो गया। अब ये हमारे पास कह रहा है कि ये हमारे पास कितने हो गए, ये पैसा है, ठीक है ना। आप ये समझ लें, ये 100 नहीं है, पैसा है। अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 1x हो जाएगा, यानी कि 1x हो जाएगा। यानी कि आप इसको समझ लें 5x और ये 16x। अब ये 1 तो हम कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, यानी कि इसको दिखाते नहीं, ये कांस्टेंट होता है। तो आप x रेशो 5x और 16x, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये लेंदी थोड़ा कर लिया है ना, बहुत इजी स्टेप के साथ आप कर सकते हैं। अब इनको आप ऐड करेंगे तो क्या इनका मिलेगा, हमें वैल्यू 22x मिलेगा। अब ये 22x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 352 को। अब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं, मैं अभी कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ, आप भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू मिलता है x = 16। अब ये 16 हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे। कौन सा वैल्यू हमारे पास, ये वाला, ठीक है। आप देखते हैं 16 हमारे पास x निकला और उसके बाद हम इसको ऐड करने वाले हैं। यानी कि हमारे पास क्या है, 5x और 8x और उसके बाद क्या है 2x। क्यों हम ऐड कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमारे पास इतने कॉइन्स हैं रेशो की तादाद में। अब हमें x तो मिल गया क्योंकि हमें कॉइन्स का मालूम नहीं था। अब यानी कि ये हमें रेशो में दिए हुए थे जो कि कॉइन्स, अब इनका एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया। अब तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2x जो हमारे पास था और रेशो 5x था और रेशो 8x था, ठीक है। अब यहीं से हम इसको ऐड करेंगे तो हमें 15x मिलेगा। ये 15x, x का वैल्यू क्या है 16, 15 इंटू 16 करेंगे तो क्या वैल्यू मिलता है, देखते हैं। 15 इंटू ये हमारे पास 16 हो गया, यानी कि ये हमारे पास मिलेगा 24। ये x का वैल्यू, यानी कि उसमें बैग के अंदर कितने कॉइन्स थे, 240 जो कि कॉइन्स थे। अगर इसी में से आपको पूछता कि भाई 2 रुपये के कितने कॉइन्स थे, तो आपने 8 से 16 को मल्टीप्लाई करना था। देखें आप 8 इंटू आपने 16 कर लेना था, यानी कि इसको आप करेंगे तो इसको करने से आपको वैल्यू मिलेगा 120, ठीक है। अगर यानी कि 2 रुपये के इतने सिक्के हो गए। अगर आपसे यही इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता तो बताएं कि आप 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, तो आपने 5x इंटू 16 कर लेना था, यानी कि इसको x की जगह 16 पुट करना था। तो हमारे पास ये बन जाते 80, ठीक है। ये हमारे पास कितने 1 रुपये के जो कि कितने सिक्के होते, 80 सिक्के होते। अब ये पूछिए हमसे 50 के कितने सिक्के होते, तो आप 2 से क्या कर लेते, 2 की जो x की जगह है वहाँ पे 16 लिख लेते। आप इस पर 16 से मल्टीप्लाई कर लेते तो आपको मिलता 32। यानी कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने होते, यानी कि 32, यानी कि 32 सिक्के होते। आप इनको सबको 128 को, 80 को और ये 32 को ऐड करेंगे तो 240 हमें मिलेगा। ये हमारा वैल्यू है, इनके टोटल इतने सिक्के थे। आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर वो भी क्वेश्चन है मैं उसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, यानी कि अनलिमिटेड क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है। तो इसमें लिखा गया 2 numbers आर इन द रेशो 5:4 एंड देयर द डिफरेंस इज़ 10, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर।
तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो आपने इनको सॉल्व करते हैं, x यानी कि लेट x लेते हैं इनके साथ। इनका रेशो हमारे पास कितना है, 5:4 और उसका डिफरेंस कितना पूछ रहा है, अब वो किसके बराबर है, 10 के। अब हम x को इस टर्म में लेंगे तो यानी कि 5x, अब उसका डिफरेंस पूछ रहा है यानी कि उसके बीच में डिफरेंस किसके बराबर, 10 के। तो हम माइनस लिखेंगे क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे 4x। तो हमारे पास ये कितना है, 10। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास कितने हो गए, सिर्फ x हमारे पास बचा, उसके बाद इज इक्वल टू 10 बचा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या था, ये 5x था, ये 4x था। अब इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आप 5x और रेशो 4x, x की जगह आप 10 पुट करेंगे तो 5 × 10 रेशो 4 × 10 रेशो। आप इसको लिखेंगे तो ये 50 हो गया, सॉरी, उसके बाद ये 40 हो गया हमारे पास। ये सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, 50। तो आपने 50 को ही सिलेक्ट करना है। देखते हैं अगर और क्वेश्चन भी हैं तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द इन व्हाट द रेशो शुड द प्रॉफिट बी डिवाइडेड इन M, N and O. The invest capital in ratio 2, 3, 5 and there the timing there the invest in their ratio 4:5:3 6। इसमें लिखा है कि यानी कि M हमारे पास से कोई भी है, मसलन M और रेशो N और रेशो ऑन O। इन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट की, यानी कि इनका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है कितना है वो तो हमें नहीं पता, सिर्फ उसका रेशो दिया है। उसका रेशो क्या है, उसका रेशो 2 रेशो, उसके बाद 5:3 रेशो। सॉरी, इस तरह नहीं लिखा हुआ बल्कि इस तरह लिखा है, थोड़ा मिस्टेक होगी ये लिखने में। N रेशो M रेशो N रेशो O रेशो, ठीक है। हमारे पास कितना इसका यानी कि इन्वेस्ट इन्होंने कितने किए रेशो में, तो ये 2 रेशो 3 रेशो 5 रेशो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब ये कह रहा है कि इनकी टाइमिंग क्या है। ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे आप। उसके बाद इनकी टाइमिंग क्या है, उसका रेशो दिया हुआ है 4 रेशो 5 रेशो और 6 रेशो। ये उनकी टाइमिंग है। वैसे इसे हम अगर एक ट्रेडिशनल वे से करें तो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए एक इजी ट्रिक है, आप यहाँ के थ्रू भी कर सकते हैं, इसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट रेशो में दी हुई है और टाइम भी रेशो में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, मसलन ओ ने 5 लाख यानी कि उसने इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें यानी कि 6 महीने उसने यानी कि वो इन्वेस्टमेंट की थी 6 महीने के लिए। उसके बाद अगर मसलन ले ले एन की 3 लाख थी, उसने 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, ये उसका प्रॉफिट कितना बनता है। एम यानी कि जिसने 2 लाख की थी तो उसने 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, यानी 4 महीने उसने इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद उसने ये अपने पैसे निकाले तो उसकी कितनी बनती है, क्या प्रॉफिट कितना बनता है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो इसको अगर x और y के टर्म में लेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। मैंने इसी तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 4 से, उस तरह 3 को 5 से और 5 को 6 से, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 15 हो जाएगा, ये हमारे पास 30 हो जाएगा। यानी कि m की जो है हमारे पास 8 और n की हमारे पास 15, o की हमारे पास 3 ये बनती है। इसी तरह ये क्वेश्चन देखें आप, लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें। ये एक आसान तरीका था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।